आदरणीय साथीगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज 19वां दिन है। सिर्फ एक दिन और बचा हुआ, जो अंतिम दिन होगा हमारा रिवीजन होगा। पूरे 29 दिन के अंदर जो किया है आज हम खास लेके आए। आज हमारा छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन में तो पूरा अंधाधुंध होता है, तो ये अंधाधुंध तो होगा ही। और इसके साथ हमारे कई साथियों की मांग रही है, आग्रह रही है कि ध्यान सिखाया जाए। तो मुझे लगा कि टीचर वही है जो अपने विद्यार्थियों की बात सुने, और विद्यार्थी के कायदे से वही है जो शिक्षक की बात सुने। यानी दोनों के बीच में संबंध बहुत ही गहरा है, तब जाकर शिक्षा का आदान प्रदान बेहतर रूप से हो सकता है। तो मैंने अपने सिलेबस को चेंज किया, रिडिजाइन किया। ध्यान हमने काफी दूर करके रखा था, 5-6 महीने बाद ध्यान, तो ध्यान थोड़ा सा मैंने एडवांस किया। लेकिन ध्यान के लिए जो तैयारियां होती हैं, खासकर ध्यान की आसन जिसे मेडिटेशन पोस्चर करते हैं, इसे हम पहले ले आए। तो आपको हम बताएं कि ध्यान सीखने से पहले क्या प्रीरिक्विजिट है, क्योंकि यहाँ पर तो 1 घंटे के अंदर ध्यान कराना ये तो बस की बात नहीं होगी। ये तो आपको घर पर ही करना होगा। कैसे करना है, क्या प्रीरिक्विजिट, आपके बॉडी को हम ध्यान के लिए तैयार कर सकते हैं, झलक दे सकते हैं 5-10 मिनट। लेकिन ध्यान की जो अवस्थाएं 3-3 घंटे तक, 3 घंटा तो यहाँ होते ही नहीं, तो कंप्लीट सेशन में आपको हम जरूर प्रिपेयर कर देंगे। तो आज से हमारा ध्यान के लिए तैयारियां हो जाएगा। और सुनिए पहले, प्रिय दर्शकगण, आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज हम योग की उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहां आसन केवल शरीर का व्यायाम नहीं रह जाता, बल्कि चेतना का आधार, फाउंडेशन ऑफ अवेयरनेस बन जाता है। आज का मास्टरी टू इंटीग्रेशन योगा सेशन डे 29 हमारा विषय है ध्यान आसन, मेडिटेशन आसन। यह वह चरण है जहां शरीर अस्थिर होना सीखता है, श्वास सहज लय में आती है और मन धीरे धीरे बाह्य संसार से हटकर अंतर्मुखी होने लगता है। ध्यान आसनों का उद्देश्य केवल आरामदायक बैठना नहीं होता, इनका उद्देश्य होता है लंबे समय तक बिना तनाव के, बिना विचलन के जागरूक बने रहना। योग शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है अस्थिर सुखम आसनम, अर्थात जो आसन अस्थिर भी और सुखद भी वही ध्यान के लिए उपयुक्त है। और ध्यान आसन वह आधार है जिन पर धारणा, कंसंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन और समाधि, एब्जॉर्प्शन का निर्माण होता है। यदि आसन अस्थिर हो तो मन भी अस्थिर रहेगा। और हम आज ध्यान आसन इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि आगे चलकर लोगों का यह मांग रहा है कि ध्यान भी सिखाया जाए। ये ध्यान आसन बाह्य स्थिरता से आंतरिक जागरण तक हमें ले जाएगा। जब हम योग की साधना में आगे बढ़ते हैं तो एक बिंदु ऐसा आता है जहां शरीर की गति धीरे धीरे शांत होने लगती है और मन भीतर की ओर मुड़ने का संकेत देने लगता है। यही वह संक्रमण काल है जहां ध्यान आसन योग साधना आधार बनते हैं। ध्यान आसन केवल बैठने की तकनीक नहीं है, यह मानने की चूक न करें, वे हमारे मन, हमारे शरीर के बीच संतुलन स्थापित करने की सुव्यवस्थित प्रणाली है। और इन आसनों का स्पष्ट उद्देश्य है हमारे शरीर को थकाना नहीं, बल्कि उसे इतना स्थिर और सहज बनाना कि हमारा मन बिना बाधा अपनी स्वाभाविक प्रवाह में उतर सके। खासकर आधुनिक जीवन में हम लगातार सक्रिय हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ऐसे में ध्यान के लिए आवश्यक स्थिरता, निरंतरता
और धैर्य अपने आप उत्पन्न नहीं होते। ध्यान आसन इस कमी को पूरा करते हैं। वे शरीर को एक ऐसी स्थिति में लाते हैं जहां तनाव अनावश्यक हो जाता है, श्वास स्वाभाविक रूप से संतुलित होने लगती है और मन धीरे धीरे बाह्य उत्तेजनाओं से मुक्त होने लगता है। और योग शास्त्रों में ध्यान आसनों को धारणा और ध्यान की पूर्व भूमि कहा गया है। यदि आसन स्थिर नहीं है तो ध्यान अस्थिर रहेगा। यदि शरीर अशुद्धता में है तो मन बार बार उसी ओर लौटेगा। इसलिए ध्यान आसन की वह नींव है जिन पर आंतरिक विकास की पूरी संरचना खड़ी होती है। और ध्यान आसनों की विशेषता यह है कि वे व्यक्ति केंद्रित हैं। हर शरीर के लिए, हर अवस्था के लिए, हर आयु और हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त विकल्प उपलब्ध होते हैं। कोई साधक सरल और सहज स्थिति में ध्यान करना चाहता है, कोई अधिक अनुशासित और पारंपरिक आसन अपनाता है। योग दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है। इस प्रकार ध्यान आसन यह संदेश देते हैं हमें कि योग किसी एक ढांचे में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वह अनुकूलन, करुणा और जागरूकता का विज्ञान है। ध्यान के आसनों का मुख्य उद्देश्य होता है साधकों को लंबे समय तक शरीर को बिना हिला डुलाए, बिना कष्ट दिए बैठे रहने की क्षमता प्रदान करना। शरीर के कुछ समय तक स्थिर और शांत रहने पर ध्यान की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। गहरे ध्यान के लिए मेरुदंड का सीधा रहना अति आवश्यक है, परंतु कुछ ही आसन इस शर्त को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान आसन, जो मेडिटेशन आसन की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी उच्च अवस्थाओं में साधक शरीर की पेशियों पर से अपना नियंत्रण खो देते हैं। इसलिए ध्यान का आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें बिना किसी प्रयास से शरीर स्वतः एक स्थिति में रह सके। अब प्रश्न यह उठता है साथियों कि शवासन में क्यों न ध्यान के लिए लेटा जाए, क्योंकि यह सभी आवश्यक शर्तें पूरी करता है। और उत्तर जानते हैं, बड़ा सरल है। शवासन में नींद आ जाने की अधिक संभावना रहती है और ध्यान के विभिन्न चरणों में बढ़ते हुए प्रशिक्षण, सजग और सावधान रहने की आवश्यकता होती है। आसन और ध्यान के संबंध में कहते हैं कि आज आपको ध्यान के किसी आसन में शरीर को बिना हिलाए डुलाए पूरे 3 घंटे तक अस्थिर बैठने की क्षमता प्राप्त करनी होगी। ध्यान के विभिन्न चरणों में बढ़ते हुए प्रशिक्षण, सजग और सावधान रहने की आवश्यकता होती है, जो सफल ध्यान की ओर ले जाते हैं। तभी आप सच्ची आसन सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और प्राणायाम एवं ध्यान की उच्च अवस्थाओं की साधना करने में सक्षम हो सकते हैं। आसन में स्थिरता प्राप्त किए बिना अगर आप ध्यान में अच्छी प्रगति नहीं कर सकते, आसन में जितनी अधिक स्थिरता प्राप्त होगी उतना ही अधिक अपने को एकाग्रचित एवं अपने मस्तिष्क को एक बिंदु पर केंद्रित होने योग्य बना सकेंगे। यदि आप किसी आसन में 1 घंटे के लिए अस्थिरता पूर्वक बैठ सकें तो आप मन की एकाग्रता प्राप्त कर आत्मिक आनंद की अनुभूति कर लेंगे। यही है, इफ यू कैन बी स्टेडी इन ए पोस्चर इवन फॉर 1 आवर, you will be able to acquire a one-pointed mind and feel the atmic anandam, infinite peace and soulful bliss inside you. प्रारंभिक अवस्था में अधिकतर लोगों को एक आसन में दीर्घकाल तक बैठने में कठिनाई होती है। फिर भी ध्यान से पूर्व किए जाने वाले आसनों का नियमित अभ्यास करने पर पैर और कूल्हे इतने लचीले हो जाएंगे कि आप सहजतापूर्वक
स्थिर अवस्था में ध्यान के लिए बैठ सकेंगे। और ध्यान के पूर्व के आसन है पवन मुक्तासन, जो हम हर दिन करते हैं। इन आसनों से हमारे शरीर को तैयारी करने में बड़ा सहायक होते हैं। जैसे हम सूक्ष्म व्यायाम के तहत करते हैं अर्ध तितली आसन, श्रोणी चक्र, गोल्फ चक्र, एंकल रोटेशन, जानु चक्र, नी क्रैंक, अर्ध तितली आसन, हाफ बटरफ्लाई, श्रोणी चक्र, हिप रोटेशन, पूर्ण तितली, फुल बटरफ्लाई, वायु निष्कासन, विंड रिलीजिंग पोज, उद्राकर्षण आसन, एब्डोमिनल स्ट्रेच पोज और शैथिल्य आसन, एनिमल रिलैक्सेशन पोज। ये सब हमने सीखा है। कौवा चालासन, उद्राकर्षण आसन, ये सब हमने सीखा है। यहाँ स्टिलनेस चाहिए, यानी कि निश्चलता। जब ध्यान के आसन में हमें बैठना है ना, तब मन में इस प्रकार की भावना और सुझाव लाइए कि मैं चट्टान की तरह अडिग और निश्चल हूं, या फिर मैं मूर्तिवत अचल हो रहा हूं। When sitting in meditation posture, the mind with suggestion like I am steady as a rock, or I am becoming motionless like a statue. This way, the asana will quickly become steady and after a while will be comfortable for extended period of time. This is the practice of K. Shairyam, complete body stillness। इस विधि से आपका आसन जल्दी ही स्थिर हो जाएगा और कुछ समय के बाद वह दीर्घ अवधि तक आरामदायक हो जाएगा। यह काया स्थैर्य का अभ्यास है। यहाँ मैं कुछ आपको अल्टरनेटिव पोस्चर पे वैकल्पिक आसन भी बताना चाहूंगा कि जो ध्यान के लिए उपयोगी है, और फिर हम इस पर भी आगे चल के बात करें। जैसे हम वज्रासन, थंडरबोल्ट पोज जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, आनंद मदिरासन, इंटॉक्सिकेटिंग ब्लिस पोज, पादादिरासन, ब्रेथ बैलेंसिंग पोज और भद्रासन, ग्रेसियस पोज। जैसे और भी कई आसन हैं जो गोरक्षासन है, और मूल बंधासन भी ध्यान के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं, किंतु ये उच्च स्तरीय आसन है और दीर्घ काल तक इन आसनों में नहीं बैठा जा सकता है। ये फिर हम आगे बात करेंगे इस पर। और अभी हम कुछ सावधानियां की बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने होंगे इस मेडिटेशन पोस्चर के लिए। तो ध्यान के आसन में कुछ समय तक बैठने के बाद यदि आपके पैरों में जकड़न या दर्द महसूस होने लगे, तो धीरे से पैरों को अलग करके उनकी मालिश कर लें, और जब रक्त संचार सामान्य हो जाए और दर्द दूर हो जाए, तब आसन का अभ्यास पुनः अभ्यास कर सकते हैं। और यहाँ आपको याद रखना है कि घुटने शरीर के बड़े नाजुक और बहुत ही लापरवाही से इस्तेमाल किए जाने वाले जोड़ होते हैं। हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए उनके प्रति सावधानी बरतें। और खासकर ध्यान के आसन का अभ्यास प्रारंभ करते समय अथवा समाप्त करते समय घुटनों को अनावश्यक जोड़ न डालें। किसी भी स्थिति में ध्यान के आसन में बैठने के लिए बल प्रयोग हमें नहीं करना है। If there is discomfort or pain in the legs after sitting for long time in a meditation asana, slowly unlock the legs and massage them. And when the blood circulation has returned to normal and there is no pain, then resume the asana. Be aware that the knee is a very delicate and much abused joint of the body, and be careful not to strain it, especially while moving into or out of these meditation asana. Do not on any account use undue force or strain to sit in a meditation asana. Carefully observe the contraindications
अब हम दाहिना या बायां पैर, तो यहाँ सभी आसनों में दाहिना या बायां कोई भी पैर ऊपर रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है इससे स्टार्ट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यह आपका व्यक्तिगत पसंद है, इंडिविजुअल्स चॉइस है और सुविधा की बात है। तो जो भी अधिक आरामदायक आपको लगे वही आप कीजिए। आदर्श स्थिति यह होगी कि शरीर के दोनों भागों में संतुलन बनाए रखने के लिए एक के बाद एक पैर का उपयोग क्रमशः किया जाए। द लेग पोजिशन शुड बी अल्टरनेटिव so that the balance on both the sides of the body is maintained। और यहाँ आपको मैं बताऊं साथियों, एक यूजफुल सजेशन, इसे अधिक आरामदायक अगर बनाना चाहते हो तो अपने नितंबों को, जो हमारे हिप है, इनके नीचे एक छोटी गद्दी, कोई कुशन है, स्मॉल कुशन अंडर द बटन या तकिया रखना ठीक रहेगा अगर बहुत लंबा समय तक बैठना चाहते हैं। तो ये सब तो आपको घर में ही संभव होगा, यहाँ तो आप पिल्लो वगैरह कुशन लाते नहीं। और खासकर नए अभ्यासियों के लिए पद्मासन कठिन हो सकता है, फिर भी इस समूह में आज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसे आधार बनाकर मध्यम आसन समूह के आसनों का अभ्यास किया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान आसनों के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेडिटेशन आसन की कुछ मूल आवश्यकताएं हैं, कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सब में साथियों हमें अपनी रीढ़ स्पाइन को बिल्कुल सीधा और स्वाभाविक रखना है। अपनी गर्दन और सिर को एक सीध रखना है। मैं हमेशा बताता हूँ कि तीनों अलाइन होना चाहिए। आपका सिर, गर्दन और ट्रंक, ये तीनों अलाइन होना चाहिए। शरीर में न्यूनतम गति बिल्कुल अति आवश्यक हो जाए तभी कोई गति लाइए, ये तो बिल्कुल स्थिर रखिए। और आपकी जो श्वास हो से बिल्कुल सहज और अवरोध रहे, किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और आंखें बिल्कुल आपकी बंद, या फिर अगर कुछ देखना ही है तो अर्ध बंद करके आप इधर उधर कुछ देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं। और शरीर से अधिक चेतना पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं पहला आसन जो मेडिटेशन पोज है इसकी बात नहीं करूँगा। सुख आसन जिसे कहते हैं इजी पोज, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये बड़ा सुख प्रदान करने वाला है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने दोनों पैरों को शरीर के सामने फैला कर एक साथ पड़ता है। जो दंडासन मेरा बेसिक पोज है, आरंभिक स्थिति, तो हम दंडासन स्थिति आ जाते हैं। और फिर अपने दाएं पैर मोड़कर उनके पंजों बाईं जांघ के नीचे रख, सांस को छोड़ता हुआ आप फोल्ड कीजिए। और फिर बाएं पैर को मोड़कर पंजे को दाहिने जांघ के नीचे रख लीजिए, यानी कि दोनों पंजे को अल्टरनेटली एक दूसरे जांघ के नीचे रख लीजिए। और अपने हाथों को घुटने पर ज्ञान या फिर चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए। और आपकी सिर, गर्दन और मेरुदंड, ये तीनों चीज एक सीध में होनी चाहिए, लेकिन बिना तनाव के, ऐसे खींच के स्टिफ होके नहीं, बिल्कुल आराम से। और आंखों को बंद कर लीजिए और संपूर्ण शरीर को शिथिल कीजिए। अपनी भुजाएं शिथिल रखिए और सीधी, तनी हुई नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम अकड़ू होके बैठ सकते हैं। रिलैक्स द होल बॉडी, द आर्म शुड बी रिलैक्स्ड एंड नॉट हेल्ड स्ट्रेट। कई लोग बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, हल्का सा एल्बो से मोड़ के रखिए ताकि आपकी कलाई घुटने के एंड पर आ सके। अगर मैं इसकी लाभ की बात करना चाहती हूँ तो ध्यान के आसनों में खासकर सुखासन सरलतम और सर्वाधिक आरामदायक
आसन है, easiest and the most comfortable of the meditation posture। जो हम लोग नॉर्मल पालथी मार के बैठते ही है ना, तो वो सिर्फ पालथी मार के बैठना हुआ। लेकिन जब इसमें सब कुछ आप लगा देते हैं, रिच कर देते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया, ये लाइन कर लेते हैं, ब्रेथ पर ध्यान देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, संपूर्ण शरीर को शिथिल कर लेते हैं, तब ये सुखासन का रूप ले लेता है। सबसे इजीएस्ट और कंफर्टेबल भी है। और जो लोग ध्यान के कठिन आसनों में नहीं बैठ सकते तो वे इस आसन का उपयोग कर सकते हैं। यह बिना तनाव, कष्ट और पीड़ा की शारीरिक और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। इट फैसिलिटेट मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस विदाउट काउजिंग स्ट्रेन ऑन पेन। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सुखासन जो है साथियों, इजी पोज, यह विश्रामदायक आसन भी है। जो हमने रिलैक्सेशन आसन, शिथिलीकरण आसन की बात किया था ना, ये उसका हिस्सा भी है। इसलिए दीर्घकाल तक सिद्धासन अथवा पद्मासन के बैठने के बाद भी इसका उपयोग आराम के लिए किया जा सकता है। बैठे बैठे किसी और चीज ये है, थक गए, वापस इसमें आ जाए। तो पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य में लगे हुए तो इसमें बैठ सकते हैं। आप अध्ययन घर में करते हैं तो आप सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। सुखासन को ध्यान का सरलतम पहला स्टेप कहा गया है, किंतु घुटने जब तक जमीन पर या जमीन के निकट न रहे तब तक इस आसन में दीर्घकाल तक बैठ पाना कठिन होता है। अगर आपका घुटना उठा हुआ या फिर बटक, नितंबों पर शरीर का अधिकतम भार पड़ने के कारण पीठ में दर्द होने लगता है। क्योंकि ध्यान के अन्य आसनों में शरीर को सहारा देने वाले बृहत क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, अतः उनमें एक स्थिर आधार प्राप्त होता है। सुखासन is said to be the simplest meditation posture. It is difficult to sustain for long period of time unless the knees are close to the ground or on the ground. Otherwise, most of the body part is supported by the buttocks and back develops. यहाँ में कुछ वेरिएशन जो सुखासन की प्रकारांतर है, इसका भी जिक्र करना जरूरी समझूंगा। जिन साधक का शरीर अत्यधिक कड़ापन है, स्टिफनेस है, चाहे एजिंग की वजह से या कोई समस्या की वजह से, तो घुटनों और पीठ के निचले भाग बेल्ट या कपड़ा बांधकर सुखासन कर सकते हैं, गमछी भी लगा सकते हैं और मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखिए। शारीरिक संतुलन पर आपको कंसंट्रेट करना है, फिजिकल बैलेंस पर, और इक्वलाइजिंग द वेट ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। आपको शारीरिक संतुलन और शरीर के दाएं एवं बाएं भाग में वजन को समान रूप से विभाजित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट में ज़्यादा हो रहा, राइट में हो रहा, अगर कहीं पेन हो रहा तो इसका ठीक मतलब समझ जाइए कि उधर आप सीधा होके बैठेंगे। तो आपको हल्केपन और खुलेपन की भावना का अनुभव करना है। A light, spacey feeling may be experienced। आसन में अस्थिर रहते हुए अपने हाथों को घुटनों को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रखें। हम विस्तार से बात करेंगे, जब मुद्रा में आएंगे तो ये बात। यहाँ हमने विस्तार से सुखासन, जो कि आप शुरू से ही पालथी मार के बैठे हैं, हमने यह बताने के प्रयास किया कि कैसे यह आराम से आप पालथी मार के बैठते हैं, और ये जो सुखासन में इतना विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कैसे अंतर है। इसकी अभ्यास विधि बड़ा ही सरल है साथियों, जैसा नाम है ऐसा ही इसकी विधि भी है। बिल्कुल समतल मैट पर जमीन पर आप बैठ जाइए। घर में भी आप मैट है जहाँ खुला हुआ लिविंग रूम में, यहाँ बैठ जाइए और अपने दोनों पैरों को सहज रूप से क्रॉस कर लीजिए, एक दूसरे जांघ में रख लीजिए, रीढ़ सीधी रखिए, ढीली रखिए, हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, बस हो गया। यही तो सुखासन। और ब्रीदिंग पैटर्न तो अपने नॉस्ट्रिल से बड़ा ही धीमा, लेकिन यह गहरा हो
और सहज हो। जो भी आपका इनहेल एक्सेल हो, ज़्यादा ताकत लगाने की यहाँ जरूरत नहीं। ये जो इनहेल और एक्सेल, श्वास और प्रश्वास समान अवधि की हो। यहाँ मैं कभी नहीं बोलूँगा कि 1:4 रेशियो, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, दोनों इक्वल रेशियो में। ये सूर्या जो अभी बिगनर्स, इन साधकों के लिए जो ध्यान की उच्चतर सीखना चाहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अपना इच्छा जाहिर किया है, तो इसके लिए यह सर्वोत्तम माना जाता है। खासकर यह हमारी मानसिक तनाव में कमी लाता है। आज जो क्रियोटिक लाइफ माइंड में चल रहा है, क्या हो गया, क्या होने वाला है, क्या नहीं हो पाया, इन्हीं तमाम बातों में उलझे रहते हैं। और ये ध्यान की आदत विकसित करने में सहायक होता है। जब तक ये ध्यान की आसन आप एक्सपर्टाइज मास्टरी नहीं लेंगे, ध्यान में नहीं जा पाए। इसीलिए अभी 3 महीना से ज़्यादा हो जाने के बाद भी हम अभी आप लोगों को ध्यान में नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि पहले आपको सिद्ध कराना है इन ध्यान की आसनों में, तब फिर ध्यान में जाए। यहाँ घुटनों में तीव्र दर्द, तो सहारा आप ले सकते हैं। मैं अगला बात करता हूँ अर्ध पद्मासन। साथियों, अर्ध यानी कि हाफ, और पद्मासन जिसे लोटस पोज कहते हैं, यानी हाफ लोटस पोज, जिसमें हम अपने शरीर के सामने पैर फैलाकर बैठ जाते हैं। जैसा दंडासन, जो बेसिक पोज मैं हर बैठकर की जाने वाली आसन के लिए बताता हूँ। और सांस को छोड़ता हुआ, एक्सेल करता हुआ एक पैर मोड़िए और उस पैर के तलवे को दूसरी जांघ के भीतर भाग पर रख लें। या आप राइट से शुरू कर सकते हैं, लेफ्ट से शुरू कर सकते हैं, ये अपने कन्वीनियंस की बात है। और दूसरा पैर मोड़िए और उस पैर के पंजे को दूसरी जांघ के ऊपर रखें। जो सुखासन में नीचे रख रहे थे ना, जांघ के नीचे, यही हम जांघ के ऊपर ले जाएंगे। इसमें ध्यान देना है कि बिना जोर लगाए ऊपर की एड़ी को उदर से, जो एब्डोमिनल पार्ट है, इससे अधिक से अधिक पास रखने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि दूर कर दिए। स्पेशली जो आपका हिल वाले पार्ट को एब्डोमिनल पार्ट में सटाने का कोशिश कीजिए और शारीरिक स्थिति को व्यवस्थित कर लीजिए और आरामदायक बना लीजिए। और अपने हाथों को, जैसा मैं पहले भी बोला सुखासन में, चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लीजिए। आपकी पीठ, गर्दन और सिर, ये तीनों बिल्कुल अलाइन होना चाहिए। और आंखें बंद कर लीजिए और संपूर्ण शरीर को शिथिल कर दीजिए। यहाँ कुछ सीमाएं भी हैं, कंट्राइंडिकेशन भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो साइटिका या मेरुदंड के निचले भाग वाले इलाके, those who suffer from sciatica or knee problem should not perform this asana। खासकर निचले त्रिकास्थी जो होते हैं, इसके विकार से ग्रस्त लोगों को यह आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो और एग्रीवेट हो जाएगा। और यहाँ अगर लाभ की बात करूं, तो मैं अभी विस्तार में बात करने जा रहा हूँ पद्मासन का। तो पद्मासन का लाभ होने वाला है वही लगभग कुछ मात्रा कम रख लीजिए, है ना, वही सब बेनिफिट होगा, लेकिन रिड्यूस लेवल पर कुछ कम मात्रा में होगा। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे हम कर रहे हैं, तो इसकी बड़ी ही सिंपल है साथियों। अपने एक पैर को जांघ पर रख लीजिए और दूसरा पर नीचे सहज स्थिति में। सबसे पहले आप नीचे रख लीजिए और दूसरा वाले को जांघ के ऊपर, अल्टरनेटली सीधी घुटनों पर। इससे क्या होता है, हमारे रीढ़ की स्थिरता मिलती है और लंबे ध्यान के लिए यह नाड़ियों में संतुलन आती है। इसे अल्टरनेटली कर लीजिए, एक बार राइट ऊपर रखे हैं तो दूसरे बार लेफ्ट ऊपर कर सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं पद्मासन, जिसे लोटस पोज कहते हैं साथियों। यह शरीर के सामने पैर फैलाकर बैठ जाए, दंडासन जो मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारा बेस पोज हो रहा। और धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक एक पैर मोड़िए। मोड़ने के टाइम ध्यान दीजिए
एक्सेल करते तब आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। और पंजे को दूसरी जांघ के ऊपर एक्सेल करता हुआ रख लीजिए। जितना लंबा एक्सेल करेंगे ना प्रॉपर, इतना आपका फोल्डिंग एक्शन आएगा। और तलवा को ऊपर की ओर रखिए, ऐसा नहीं कि बॉडी में घुसा लिए। तलवा को कोशिश कीजिए कि ऊपर की ओर, उसका जो मुंह है ऊपर की ओर, आसमान की ओर रहे। और एड़ी उल्हे की हड्डी का स्पर्श करे, जो पेल्विक एरिया है ना, यहाँ पर टचिंग रहे। और यह स्थिति बिल्कुल आरामदायक प्रतीत हो। ऐसा नहीं हो कि आप जबरदस्ती अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, दंडित कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा पैर मोड़िए और पंजे को दूसरा जांघ के ऊपर रख लीजिए। तो सिट विथ द लेग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी एंड स्लोली एंड केयरफुली bend one leg and place the foot on top of the opposite thigh. The sole should face apart and the heel should be close to the pubic bone. हील को आपको सटा लेना है और तलवा ऊपर की ओर देना है। When this feels comfortable, bend the other leg and place the foot on the top of the opposite thigh. पहले एक को ठीक से कर लीजिए, बिल्कुल हो गया, तब दूसरे को अगेन एक्सेल करता हुआ कीजिए। बोथ नीज शुड आइडियली टच द ग्राउंड इन द फाइनल पोजीशन। शुरुआत में हम अर्ध तितली आसन, तितली आसन इसी की तैयारी करते हैं। कायदे से आपका दोनों घुटना जमीन पर दोनों साइड सटना चाहिए। अंतिम स्थिति में दोनों घुटना जमीन का स्पर्श करें, तो यह आदर्श स्थिति, यही आइडियल पोजीशन होती है। सिर और मेरुदंड सीधे रखिए, जो कि मैं हर जगह हर बार यही बोल रहा हूँ। और कंधे को तनाव मुक्त, ये रोल्ड बैक और डाउनवर्ड लंज, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे कंधा ऊपर करके कर लीजिए। और अपने हाथों को चीन या ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लीजिए, जो किसी भी ध्यान की मुद्रा में बता रहा हूं, यहाँ लागू। और कोहनियों को थोड़ा मोड़ते हुए भुजाओं को विश्राम दीजिए। और देख लीजिए कि कंधे उठे हुए या झुके हुए ना हो। ऐसा ना हो कि आप कंधे को उठा लिए हैं जवनी यहाँ घुटने पर रखने के चक्कर में, और अपने आंखों को सदैव की भांति बंद कर लीजिए और संपूर्ण शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। शरीर की संपूर्ण आकृति का अवलोकन कीजिए कि कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा। ऑब्जर्व कीजिए इस चीज को, ऑब्जर्व द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। अगर कहीं पेन हो रहा, कुछ हो रहा, नहीं हो रहा, इसका मतलब कि कहीं समस्या है, कुछ खुजली हो रहा, कुछ हो रहा है, तो आप उस चीज को ऑब्जर्व कीजिए। और आगे या पीछे खिसक कर आप एडजस्ट कर सकते हैं। शरीर को पूरी तरह संतुलित कीजिए और एक सीध में बैठिए, वो पेनफुल कंडीशन से बाहर आ जाए। और शरीर का पूरी तरह एक सीध में होना पद्मासन की सही स्थिति का परिचायक है। परफेक्ट अलाइनमेंट इंडिकेट्स द करेक्ट पोस्चर पद्मासन। यहाँ में कुछ सीमाएं, जो कंट्राइंडिकेशंस हैं, यह भी बताना बेहतर होगा साथियों कि जो लोग साइटिका या त्रिकास्थी मेरुदंड के निचले हिस्से के संक्रमण से पीड़ित हैं, या जिनके घुटने कमजोर हैं, या उनमें चोट लगी है, या उन्हें ध्यान नहीं करना चाहिए जब तक ध्यान से पूर्व किए जाने वाले अभ्यासों के द्वारा घुटना में लोच न आ जाए। रिपेरेटरी हम करते हैं ना, इतना देर से हम 15 मिनट से वार्मिंग अप किए या सूक्ष्म एक्सरसाइज करते हैं, इसीलिए इनको मोबिलाइज करने के लिए, इनको एक्टिवेट करने के लिए, तो ये सब करके ही आना ना। ऐसा नहीं कि घर से आए सीधा ही बैठ गए, तो फिर अगर लोच आ चुका है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो चुका है, एक्टिवेट हो गया, तब तो आप सीधा जा सकते हैं। तो जब तक ध्यान से पूर्व किए जाने वाले अभ्यासों के द्वारा आपकी घुटना एक्टिवेट ना हो जाए, तब तक पद्मासन आराम करना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा बेड पर से उठे और पद्मासन में बैठ गए, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट एडवाइज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज द सर्कुलेशन इन द लेग्स इज रिड्यूस्ड। ये जो प्रेग्नेंट महिला है उनके लिए नहीं करना। दिस आसना शुड नॉट बी अटेम्प्टेड अंटिल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नीज हैज बीन डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस ऑफ द प्री मेडिटेशन आसना। मैं अपनी भूमिका में ही बात किया था
कई तरह के आसन हैं, ये सब हमें सिद्धत जब हासिल कर लेंगे तब पद्मासन में आएंगे। और अगर इसके लाभ की बात करूं साथियों, तो पद्मासन द्वारा हम अपने शरीर को लंबे समय तक पूर्णतः स्थिर रख सकते हैं। यह हमारे पैरों के दृढ़ आधार पर धड़ एवं सिर को सुदृढ़ स्तंभ की तरह खड़ा रखता है। हमारे शरीर के अस्थिर होते ही मन शांत हो जाता है और यह स्थिरता और शांति सफल ध्यान के लिए प्रथम सोपान है, फर्स्ट चैप्टर है साथियों, फाउंडेशन है। Padmasana allows the body to be held completely steady for long period of time. It holds the trunk and head like a pillar with the legs as the firm foundation. As the body is steady, the mind becomes calm. This steadiness and calmness is the first step towards real meditation. और पद्मासन साथियों हमारी प्राण शक्ति को मूलाधार चक्र जो गुदा एवं मूत्रेंद्रिय दोनों गेट है नीचे का, ये दोनों के बीच से होते हैं, चाहे सहस्रार चक्र जो सिर के शीर्ष भाग क्राउन चक्र होता है, जहाँ हम लोग शिखा रखते हैं, टिक्की रखते हैं, यहाँ तक उचित रूप से प्रवाहित करता है। इससे ध्यान की अनुभूति में तीव्रता आती है। पद्मासन डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ प्राण from Muladhara chakra in the perineum to Sahasrara chakra in the head, heightening the experience of meditation. और यह आसन जानते हैं हमारे मेरुदंड के निचले भाग पर दबाव डालता है, जिसके फलस्वरूप हमारे तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पर विश्रामदायक प्रभाव पड़ता है। हमारी श्वास धीमी हो जाती है, हमारी पेशीय तनाव घट जाता है और रक्तचाप में गिरावट आती है। हमारे मेरुदंड के निचले भाग एवं अमाशय में फैली तंत्रिकाओं को पोषण प्राप्त होता है, क्योंकि पैरों में खून का प्रवाह कम हो गया, हम लॉक कर लिए ना तो नीचे कम जाता है। और इस प्रकार हमारे अमाशय को, हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये सब में ब्लड फ्लो अतिरिक्त आता है, एक्स्ट्रा सप्लाई होते हैं, जिसके कारण हमारे जठराग्नि में डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है ना ये तीव्र होती है और हमारी भूख भी बढ़ती है। तो ये हमारे लोअर स्पाइन पर पड़ता है, जो रिलैक्सिंग इफेक्ट देता है नर्वस सिस्टम को। आपने देखा कि पद्मासन में मैं इतना लंबा बात किया है ना, क्यों? क्योंकि इसे सिटिंग आसन में किंग मानते हैं और ये बड़ा ही सिंपल है सर। अपने दोनों पैरों को विपरीत जांघों पर रख लीजिए, तलवे को ऊपर की ओर, हिल को पेट की ओर सटाइए और रीढ़ पूर्णतः सीधा कर लीजिए और हाथ को ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा कहीं भी रख लीजिए और सांस आपकी गहरी लयबद्ध रिदमिक को ऐसा नहीं कि हा ऐसे आप कर रहे हैं। आपकी श्वास और मन का एकीकरण, इंटीग्रेशन होना चाहिए। यह उच्च स्तरीय ध्यान के लिए श्रेष्ठ माना जाता है साथियों, और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन देता है, हमारी मन की गहन स्थिरता देता है। और यह मैंने निषेध की भी बात किया, कंट्राइंडिकेशन, अगर किसी के घुटने टखनों की समस्या है तो यह बिल्कुल नहीं कीजिए। अब मैं बात करता हूँ अगला सिद्धासन, या फिर मैं इसको अगले सेशन में ले लूँगा, अगले दिन में, है ना, क्योंकि आज आप इतना ही पद्मासन तक ही पहुँचिए और सिद्धासन की बात हम अगले में करेंगे। साथियों यह जान लीजिए कि जब हमारा शरीर अस्थिर हो जाता है ना, तब मन सुनना शुरू करता है, और जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है। और ध्यान आसन उस मौन का द्वार है जहां योग केवल अभ्यास नहीं रहता, वह जीवन की अवस्था बन जाता है। और यही है मास्टरी टू इंटीग्रेशन, यही है ध्यान का पथ, और यही है योग का शिखर। जब हम ध्यान की आसनों की इस यात्रा, मेडिटेशन पोस्चर, इस यात्रा के अंत में पहुंचते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ध्यान आसन कोई साधारण शारीरिक व्यवस्था नहीं है,
बल्कि यह हमारे आत्मानुशासन की मौन शिक्षा है। और ध्यान आसन हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची स्थिरता बाहरी नियंत्रण से नहीं आती साथियों, वह भीतर की स्वीकृति से जन्म लेती है। खासकर जब शरीर बिना संघर्ष के स्थिर हो जाता है, तब हमारा मन भी धीरे धीरे संघर्ष छोड़ देता है। और जब मन शांत होता है तब चेतना स्वयं को प्रकट करने लगती है। और आज के समय में लोग ध्यान का भी एक लक्ष्य की तरह लेने लगे। कितना देर बैठा, कितना गहरा अनुभव हुआ, लेकिन ध्यान आसन हमें स्मरण कराते हैं कि ध्यान करने की प्रक्रिया नहीं है, ध्यान होने की अवस्था है। और इन आसनों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमें अपने ही भीतर टिकना सिखाते हैं, बिना भागे, बिना प्रतिक्रिया दिए। हम लोग जीवन में कितना फास्ट रिएक्ट कर जाते हैं, केवल उपस्थिति नहीं, पूरी सजगता के साथ। और जब हम नियमित रूप से ध्यान आसनों का अभ्यास करते हैं ना साथियों, तो उसकी हमारे जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगते हैं, सत्तर ट्रांसफॉर्मेशन आने लगते हैं, हमारे निर्णय अधिक स्पष्ट होते, हमारी भावनाएं संतुलित होती, और प्रतिक्रिया के स्थान पर उत्तर देने की क्षमता, रिएक्शन के बजाय हम रिस्पॉन्ड देने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। यही ध्यान आसनों का वास्तविक प्रभाव है। यह हमारे व्यक्तित्व को शांत, अस्थिर और जागरूक बनाते हैं। मास्टरी टू ड्यूरेशन की यात्रा, ध्यान आसन वह चरण है जहां अभ्यास केवल योग मैट तक सीमित नहीं रहता, यह हमारे व्यवहार, सोच और जीवन दृष्टि में उतरने लगता है। ये ध्यान आसन अंततः हमें गहरा सत्य सिखाते हैं साथियों। शांति बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, यह तो हमारे भीतर पहले से विद्यमान है। और ध्यान आसन केवल उस शांति तक पहुंचने का माध्यम है जब आसन स्थिर हो जाता है, तब श्वास सहज हो जाती है, और जब मन शांत हो जाता है तब योग पूर्ण होता है। यही ध्यान है, यही समावेशन है, यही योग की सिद्धि है। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय साधक गण एवं यह है मत्स्य कीड़ासन। ठीक है, कीड़ा करने के समय मछली इस तरह से होती है और रिलैक्स करती है। हम लोग यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्सेशन है। ठीक है, सबका उद्देश्य होता है, सब ऑब्जेक्टिव के साथ ही कोई भी आसन बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं होता। इसका क्या है? रिलैक्सेशन। जो हमारे शवासन, जो हमारे शशांक आसन है ना, रिलैक्सेशन आपका हमने क्लास ऑलरेडी ले चुका। स्विच द पोजीशन, पोजीशन स्विच कीजिए। हाँ, स्विच कीजिए पोजीशन। इतना आराम आपको लगेगा ना कि किसी ने देह मसाज कर दिया है, ऐसा फीलिंग आएगा। फिर आप डायगोनली हाथ कीजिए, हाथ डायगोनली है ना, आप इधर का पैर है ना, हाँ ये आए, जिधर का है ना उधर पूरा डायगोनल, राइट को क्रॉस करो, थोड़ा डायगोनल लाइए। हाँ ये अब जिधर पैर जा रहा है ना उधर पूरा डायगोनल लीजिए, ऐसे लीजिए। हाँ, और डायगोनल का और ऐसे मुड़िए ना, ये सीध में मुड़िए। ये और अपना मुड़िए। हाँ ये चिपकाइए, सीना पर चिपकाइए। देखिए आपको इतना रिलैक्स महसूस हो। इधर पैर, देखिए आपको खुद महसूस होगा कि लगता है कि मैं गहरी नींद से उठे। आपको मतलब सुपरविजन की जरूरत नहीं, खुद फील होगा इतना रिलैक्स, मतलब गहरी नींद के बाद उठता है आप एकदम सेटिस्फाइड, ऐसे टाइप का लगेगा आपको। ये सब प्रूवन है। मत्स्य कीड़ासन, ठीक है, रिलैक्स कीजिए। शवासन का भाई है, सोना नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, सजग रहना है। शवासन वाला बोला था, सजगता कहाँ से आता है? पैर से लेके सर तक, जो पैरामीटर बताया ना
हिल रिलैक्स हो रहे हैं, टोज रिलैक्स हो रहे हैं। सब जो पैरामीटर्स है शवासन में इतना लंबा पोजीशन नहीं आता, ये सब आएगा, सब यहाँ भी आएगा। ये सिर्फ लेटना नहीं है, ये आसन है, आसन और लेटना में अंतर होता है। अंदर चलाइए ना, अब क्या होता है, आप संरचना रखते हैं ब्रीदिंग, तो यहाँ पे योगिक ब्रीदिंग, ठीक है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डायफ्राम को दबाइए, यानी कि जब आप सांस ले रहे हैं आपका पेट फूलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है पेट फुलाने के चक्कर में आप और थक गए, ऐसा नहीं, ये मैं हैबिट डालने के लिए बोल रहा हूँ। जब सांस ले रहे हैं कोशिश कीजिए पेट फूले आपका, ठीक है। हाँ, स्विच कर दीजिए, अगर इधर से अनइजी हो गया स्विच कर दीजिए। ठीक है, हिस पोज, रिलैक्स, मकरासन में वापस आइए, रिलैक्स रिलैक्स, यहाँ पर हाथ पकड़ लीजिए। अभी आप लोग बोलिए कैसा लग रहा है, कुछ फर्क आया मतलब से क्रीड़ासन से? कमर पे भी असर आया। हाँ कमर पे आया, अभी आपको डिफरेंस लग रहा है, लगा कि किसी ने मसाज कर दिया, इतना गहरी नींद से जब उठते हैं ना तो जो मजा आता है, घंटा कभी नहीं ले पाए, उसके बाद जो मजा आता है ना, समझ रहे हैं? इस आसन में सो भी सकते हैं बैठ के। हाँ, मतलब जब तक नींद नहीं आई, जब तक नींद नहीं आई तो तब तक एटलीस्ट आप करेगा, ये सब तो फट से नींद आ जाएगी, इतना गहरा आ जाएगा, इतना गहरा। मेरे ऊपर का एक्सरसाइज रिकॉर्ड होने के बाद मैं ये एक्सरसाइज बहुत आता है, बहुत रिलैक्स मिलता है। क्योंकि हम मोड़ बना दिए पकड़ दिए, है ना, अब इसके बाद क्या होगा, पूरा सेटल हो जाते हैं, इतना लगेगा ना आपका शरीर दिन भर एकदम हल्का बिंदास हो जाएगा। ये सब कम्बिनेशन है। अब देखो यहाँ पर ले आए, अब यहाँ स्लोली कोशिश कीजिए कि आपका जो हिल है बट को टच करने कोशिश कीजिए, अल्टरनेट नहीं करेगा मुझे पता है, फिर भी कोशिश कीजिए, आप कोशिश जारी रखें। यहाँ आगे मकरासन में रहिए और यहाँ कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। ये क्या है, घुटना का आसन जो लोग नहीं कर पाते हैं, है ना, और ये हैमस्ट्रिंग जो है और आगे वाला जो बाइसेप्स, फ्रंट थाई, ये वाले में देखेंगे खिंचाव, जैसे जैसे आप कर रहे हैं ना, इसमें आगे वाला पूरा क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, इसमें खिंचाव आए, आप पूरा कोशिश कीजिए कि आपका बट में सट जाए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, एक हाथ को हटा लीजिए और एक हाथ यहाँ रखिए, यहाँ ऐसे ऐसे लीजिए और ये जितना रहता है ना प्यार से, अब इसको ऐसे सटाइए, कहाँ बटा सटाइए, ऐसे सटाइए, हाँ एंकल पकड़ के सट गया ना, हाँ यही चीज बिना हाथ के भी आना चाहिए, यानी कि आपका घुटना परमिट कर रहा है, आपका हैमस्ट्रिंग थोड़ा सा एक्टिवेट नहीं हुआ, जब हैमस्ट्रिंग एक्टिवेट हो जाएगा तो अदरवाइज भी हो जाएगा। हाँ अब स्विच कीजिए, फिर से हाथ स्विच, यहाँ ये हाथ ला के एंकल को पकड़िएगा, हाँ कोशिश कीजिए, जब आगे वाला होता है ना फ्रंट क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, जान का जो आगे वाला मसला क्वाड्रिसेप्स, ये देखिए यहाँ कितना वाला होगा ना, जमीन में जो सटा हुआ भाग देखिए सेंसेशन आ रहा है, ऐसे सटाइए सटाइए, एक एक करके एक्टिवेट यहाँ, ठीक है, पूरा यहाँ रखिए, फिर से दूसरा, अब क्या करना है, दोनों हाथ से दोनों को और हेड को स्लाइटली अप करना है, जो हम वो पोज धनुरासन में करते ना, ऑलमोस्ट वहीं पर हम जाएंगे। मैं डेमो दिखाता हूं पहले। ये देखिए, ये हम मकरासन वाला में आ गए, है ना, रिलैक्स। अब यहाँ से यहाँ लेके यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये देखिए
एंकर पकड़ लिया। अब यही ठंडी है, खींचे जरा, खींचिए, 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 खींचिए पूरा, दोनों सिर को बट पर लाने का प्रयास कीजिए और थाई वहीं बना रहेगा, चिन ग्राउंड पर रहेगा, ठीक है। ऐसा अब धीरे धीरे चिन को उठाइए, उठाइए, जान जमीन नहीं रहेगा, ये उठाइए, फिर से डाउन, सिर्फ चिन उठाइए, जान को सटा के रखिए, ठीक है। ये उठाइए, डाउन, इनहेल करता हूँ, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, अब जान को उठाइएगा, ठीक है। चिन भी उठेगा, जान भी उठाइए, दोनों पीछे उठे, ये के ऊपर धरेंगे, वापस, 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 रिलैक्स, मकरासन, मकरासन, रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथ को सर के सीध में ऊपर ले जाइए, शलवासन, सिद्धासन, लोकासन। अब यहाँ देखिए, ललाट को सटा दिए, और धीरे धीरे ललाट उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, पैर ये सिद्धासन, शलवासन, लोकासन, ये जैसे डाउन, अगेन इनहेल करता हुआ, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, inhale, exhale, inhale, exhale, relax, relax. पीठ के बल, पीठ के बल आइए, शवासन, ऊपर शवासन, शवासन ऊपर, सांस को नॉर्मल हो जाने दीजिए। जो पेट के नीचे वाला जो स्पाइन है, इसको कोशिश कीजिए जमीन में सटाने का, ताकि हाथ को देखे, हाथ डाल के देखिए आपको, बहुत चला जाएगा, बिल्कुल हाथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। स्पाइन को दबाइए, कोशिश कीजिए आँख ना घुसे, खुद ऐसे हाथ भी डालिए और दबाइए, ठीक है। ये हार्टबीट रखिए, ये स्पाइन को, लोअर बैक जो है, लोअर बैक को चिपका देना, अपर बैक को हमेशा लोअर बैक उठ जाता है, उसको चिपकाइए। यहाँ स्ट्रेचिंग, दोनों पैर को टुगेदर, दोनों हाथ ऊपर, पावर, रिलैक्स, पावर, पूरा खींचिए, जैसे कि दोनों साइड से ना खींच रहा है, फिर से रस्सी पर, रिलैक्स, पावर, रिलैक्स, पावर, रिलैक्स, पावर, पूरा खींचे, रिलैक्स, पावर, आँखों
अब बंद रहेगा, रिलैक्स, फॉरवर्ड, रिलैक्स, फॉरवर्ड, फिर से शवासन में जाइए, फिर से सांस को नॉर्मल हो जाने दीजिए, नॉर्मल हो जाने दीजिए बिल्कुल। दोनों हाथों को सर के नीचे रखिए, दोनों हाथ एक दूसरे पर ओवरलैप रहेंगे, हथेली जो है ओवरलैप कीजिए आसमान की तरफ करते हुए, और घुटने को मोड़ते हुए, पेटनी को मोड़ते हुए लेफ्ट टर्न, बायां करवट ले लीजिए और ऐसे ऐसा दायां की ओर लुढ़क जाइए, सेम करवट ले, क्या हाल है, दायां करवट ले, आंख बंद रहे, और यहाँ सपोर्ट ले, दाहिना बराबर होता है मुझे दाहिना हाथ से सपोर्ट लेके कभी भी स्पाइन पर नहीं कीजिए कि मैं इतना किया मुझको हो गया नहीं जैसा कुछ नहीं, यहाँ सपोर्ट कीजिए और यहाँ सुखासन में आ जाइए। तो आज का जो आसन था ध्यान की आसन, अब हम आते हैं ध्यान की आसन, ठीक है, इसके लिए दंडासन, आइए दंडासन, दंडासन, प्रॉपर दंडासन पड़ता है, ऐसे नहीं कि पैर पसार दिए दंडासन में, ये नहीं, दंडासन का हिस्सा क्या है, ये भी है अपर बॉडी, ये देखिए 3 चीजें लाइन होना है, हेड, नेक और एक ट्रंक, ये तीनों लाइन होना है, ये देखिए मिसे लाइन हो गया है ना, ये मिसे लाइन, ये मिसे लाइन हो गया, ये मिसे लाइन हो गया, तीनों ऐसे एक सीध में है, ये प्रॉपर दंडासन। अब एक्सेल करता हूँ बाएं तरफ, एक्सेल कीजिए और ये जान दायां जान के नीचे डालिए, कड़ी पूरे जितना नीचे जाता है, कोशिश कीजिए जो हिल है ग्रोइन एरिया को टच करे, ये पंजा जान को सकेगा पूरा दुखा लगे, हम जब एक्सेल करता है ऐसे एक्सेल करता है, इसको इधर ऐसे पूरा सका लीजिए जान के नीचे, और इस तरह से एडजस्ट हो गए कि दोनों घुटना जमीन को सके, कोशिश कीजिए। आपको अगर कहीं दर्द हो लेफ्ट वाला राइट वाला, इसका मतलब है कि इम्बैलेंस है, तो ठीक है, इम्बैलेंस नहीं है, दोनों को ऐसे रखिए। अगर कहीं पेन हो रहा तो आगे पीछे लेफ्ट राइट कुछ सब इसका एडजस्ट कीजिए, किसी भी साइड कुछ भी पेन नहीं होना चाहिए, सबसे पहला पैरामीटर, कुछ पेन नहीं हो रहा, कोई एक डायरेक्शन हो रहा है उसको एडजस्ट कीजिए, आगे पीछे आगे पीछे, पेन से फ्री हो जाइए, आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि कहाँ वाला, किसी का क्या होता है लेफ्ट वाला का जाम होता है, राइट वाला होता है वहाँ पर होगा, ऐसे जहाँ कंफर्टेबल है, जैसे मैं जैसे कंफर्टेबल नहीं, वो तो सुखासन से ही बाहर है, नहीं, इसमें कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, वो मतलब पैरामीटर से बाहर चलेगा ना, ठीक करने के लिए कोशिश अब लचक पचक तो रहेंगे तो मजा ही आएगा, तो सुखासन के पैरामीटर से बाहर होगा, कायदे से पैरामीटर क्या है, ये जो आपका पंजा है कहाँ समझते हैं, ये वाला, ये वाला, ये पैरामीटर, ठीक है, अब कहाँ तक होता है वाला बात, लेकिन एक्चुअल पैरामीटर में पता होना चाहिए, ये पैर है, ये पैर इसका जो कि अपना इसको इधर नहीं डाला है, वही तो है, ये अभी ये आसन जैसे करेंगे, ठीक है, कायदे से ये दोनों सकना चाहिए, लेकिन अभी नहीं सकता, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी भी दुनिया भर खुलना है, आपको सिर्फ ये देखना है कहीं कोई दर्द हो रहा है क्या, इस तरह से बैठे हैं नहीं हो रहा ना, अब ये जो पैरामीटर है ये लाइए, ये घुटना ये केवनी मोड़िएगा और यहाँ ये दोनों नाखून को ऐसे करिए, कॉमन रहेगा, उत्तर में बताऊंगा सब भी कॉमन रहेगा, ये तीनों कप जैसा रहेगा, हल्का सा अपवार्ड, ये देखिए कॉमन है, ये ऐसे कीजिए, ये सेट कर लीजिए, इधर पेन नहीं होना चाहिए, पेन की स्थिति मत बैठिए, अगर पेन हो रहा है तो एडजस्ट कीजिए, रीएडजस्ट कीजिए, कहीं लेफ्ट राइट आगे पीछे हो रहा है उसको एडजस्ट कीजिए, पेन नहीं होना चाहिए, पेन में नहीं बैठना है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि पेन हो रहा बैठना, वो ध्यान की स्थिति ही नहीं, पेन में आप बैठ नहीं सकते ना, आपका ध्यान उस पेन पर केंद्रित हो जाएगा, उससे फ्री हो जाएगा, हाथ देखिए और ये जो कलाई वाला जॉइंट है ना, इस जॉइंट पर आएगा, इस जॉइंट पर, तो क्या होता है खुलेगा, नहीं तो आप इसको ऐसे किए ना तो देखिए ऐसे खुल गया, चेस्ट हमारा छोटा हो गया, फोल्ड कीजिए, एल्बो फोल्ड, ये दोनों यहाँ पर लगे, हाँ अब देखिए
इसको ये जो तीनों का बन रहा है ऐसा टारगेट कीजिए कि यहाँ मिरर है और इसका फोकस मेरे फेस पर आ रहा है, ऐसा विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से डायरेक्शन है, ये हल्का सा राइट होगा, ये हल्का सा लेफ्ट होगा, ये टारगेटेड ऐसा होना चाहिए कि यहाँ ऐनक रखे तो यहाँ पर फोकस और यहाँ ऐसे, ये मान के चलिए। और ये चिन बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड, विजन आपका आई लाइन में रहेगा, विजन, और फिर आप बंद, एकदम शांत रहिए, कुछ मत करना, सांस इक्वल, कोई बड़ा छोटा नहीं, ठीक है, कोई रेशियो नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। नाक से सांस लेना है, नाक से सांस, दम नॉर्मल, कहीं कोई कुछ नहीं, ये है सुखासन। चलिए बाहर आइए, अब इसमें रहने का कोई असर नहीं है, लेकिन रह नहीं पाएंगे, उतना हम कंफर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर से दंडासन, अगेन इजी पोज, सुखासन, क्लियर हो गया पैरामीटर। अगेन अब हम फिर से लेफ्ट को राइट को किसी को भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं डालते लोग, लेकिन लेफ्ट से कर रहे हैं। एक्सेल करें, ये कहाँ डाल लेंगे, सेम जो सुखासन वाला, यानी कि पंजा हमारा कहाँ जाएगा, जान, ठीक है, ये जान को होगा, और हील जो है ग्वाइन एरिया को टच करेगा, और ये पूरा ऐसे पूरा होगा ऐसे वाला, और ये एक्सेल एक्सेल एक्सेल, और ये हील जो है एब्डोमिनल पार्ट, उसी चीजें की नाभि के सामने यूज होता है, और ये पंजा जो है आपके जान पर उसी चीज, आपको जो पता होना चाहिए कितना करते हैं बात की बात, हील को लाइए एब्डोमिनल नाभि के पास, जान पर रखिए, जान से बाहर चला, जान पर, जान पर, हाँ जान पर, ये देखिए जान के पास आएगा तब पेट के पास आएगा, ये हील जो है नाभि के ऑलमोस्ट पास है, ठीक है, ये देखिए कंप्लीट है ना ये, और ये कहाँ है, नीचे वाला, नीचे के जान को सट रहा है, और ऊपर करना मांगता है आपको, जान पर नहीं आया, ऐसे रहेगा तो दर्द होगा, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, क्योंकि ये नीचे वाला जो हैमस्ट्रिंग है वो खुला नहीं है, हैमस्ट्रिंग नहीं खुलता तो नहीं होने देता, आपका भी नीचे है, नीचे होने से क्या होता है, दर्द होता है, बेंड हो गया ना, अभी जैसे मेरा देखिए, मेरा देख रहे कहाँ रखा हुआ, कंप्लीट जान पर है ना, कंप्लीट जान से क्या होगा, इसको सपोर्ट मिलता, फुल सपोर्ट, तो कोई यही मैं ऐसे कर दिया, अभी देखिए क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, दर्द होगा, ज्यादा देर तक रह ही नहीं सकते, समझ रहे हैं दर्द, अभी आप लोग का ऐसे आधा अधूरा है, आधा अधूरा नहीं करना, कंप्लीट, कंप्लीट, यहाँ से हल्का हल्का सा कुछ कीजिए, आपका भी राजेश नहीं जा रहा, लेकिन ये उठ रहा है, ये वो तो उठेगा, ये वाला जान को सटा, और ये देखिए ये जो एंकल है ना, एंकल वाले को इस पर टिका दीजिए, तब तक दर्द नहीं होगा, आपको पूरा सपोर्ट आएगा, नीचे रहेगा वो दर्द होगा ही, 2 मिनट में आपको फेल हो जाएगा आपका ध्यान किया, समझ रहे। अब यहाँ अभी जो पैरामीटर्स में बताया, रिपीट नहीं करना, जो ऊपर वाला पैरामीटर क्या रहेगा, ये ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ये जो तीनों एलाइनमेंट ये कॉमन चलेगा, यहाँ कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ उठा रहेगा, कोई बात नहीं, यहाँ एडजस्ट कीजिए, मेन एडजस्ट आपको करना, कहीं पेनफुल स्टेट में नहीं रहना है, पहले तो मुद्रा कायम करना है, लेकिन पेनफुल में नहीं, क्योंकि पेन रहेगा तो बार बार ध्यान आपको उधर चला जाएगा, जहां पर हम ले जाना चाहते हैं वहां जाएंगे, है ना। अब यहाँ आंख बंद कीजिए, सांसों को पढ़िए बराबर, इसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन, हाफ लोटस, इसी को हम लेग को स्विच करें, अभी मैं लाया था राइट को, है ना, अब क्या करेंगे, राइट को अंदर डालेंगे, सबसे पहले एक्सेल करता हूं, ऊपर दंडासन में आ गए, ये देखिए पूरा कितना जाता है, पूरा जांघ के ऐसे से करें, जांघ के बराबर, जांघ के बराबर, ये ऐसे, ये वाला, ये देखिए
जान का साइड सपोर्ट देते ना, पार मत कराइए, आप पार कराइए, पार नहीं करते है ना। अभी मान लीजिए दंडासन में ये देखिए क्या हाल है, ये ग्राउंड एरिया में नहीं है तो ये ऐसे सटेगा साइड सपोर्ट, ये देखिए ये सपोर्ट दे, सपोर्ट देने से ना इसको भी मजा आता है, इसको सपोर्ट आ गया, लेफ्ट वाले को सपोर्ट आ गया, समझ रहे, ये है सिद्धांत। जब सपोर्टेड रहे गलत तरीके से करेंगे ना तुरंत पेनफुल में चला जाएगा, जब प्रॉपर कर लेंगे तो पेन नहीं होगा, हम सोचते हैं कि प्रॉपर करने के लिए उल्टा होता है। ये देखिए यार अब एक्सेल का ये नहीं बना और ये एक्सेल ये एंकल वाला प्रॉपर जाम को रखेंगे और ये पेट पे सी अगर नाभि पर नहीं जा रहा कंप्लीट सपोर्ट है, आपका नीचे जा रहा है, आपका जाम पर चढ़ नहीं है, आपका पेट पूरा नहीं चढ़ा, थोड़ा सा चढ़ रहा है, इधर वाला तो कोई चढ़ रहा है। हाँ थोड़ा सा चढ़ रहा है, कायदे से लीजिए, ये देखिए जरा चढ़ा हुआ, देख रहा है कंप्लीट चढ़ा हुआ, देख रहे ना, ये ऐसे चढ़ा होना चाहिए, कंप्लीट चढ़ना चाहिए, जब चढ़ेगा तो इसको इस एंगल को सपोर्ट मिलेगा, तो पेन नहीं होगा, तो लंबे समय तक आप रख सकते हैं। ये अल्टरनेट अभी आना है ऊपर। ये अलग अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है ना, टच नहीं हो रहा। ये यहाँ ले वहां पर रहना चाहिए, वो उठी आएगा, उठी आएगा कैसे रहेगा, लेकिन उसका जो पोजीशन जो स्टार्टिंग वो बना ये और यहाँ जो पैरामीटर्स हैं ये देखो यहाँ से ये इसको ये उठा देता है, इसने चलता इसके बाद हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग और ये साइड वाले बोलते हैं एडक्टर मसल, ये तीन मसल होते हैं हमारे, तीनों जब एक्टिवेट हो जाएंगे तब जैसे मान लीजिए ऐसे नीचे होगा और यहाँ ऊपर का ये होगा क्या होगा सेम, ये क्या होगा और ऊपर वाला तो ऐसा नहीं कि 2 मिनट इधर रहिए 2 मिनट इधर, ये आपकी मर्जी पर है कितना देर आप रखें, फायदे से यही होता है संतुलन रखना होता है, अगर संतुलन नहीं रखेंगे ना लेफ्ट में रहेगा फिर फंस जाएंगे तो आपको फिर दर्द होगा लेफ्ट में। तो कोशिश यही करते हैं कि हम लोग जैसे प्राणायाम जो भी करना होता है इसी ध्यान आसन नहीं करना होता, हम लोग तो ऐसे कुछ भी कर लेते हैं, ऐसे करना होता है, कोशिश करना होता है जैसे हम कपालभाति किए लेफ्ट वाले में तो राइट में जब हम लोग बिलोंग कर रहे हैं तो चेंज करते हैं, इस तरह से आपको 100% ये है। ये हो गया अर्ध पद्मासन का फोकस कोच, तो क्लियर हुआ, तीसरा नंबर अच्छा तो ऑफिस आना जय बात आज और झंडो आज है ऑफिस में मेरा नहीं है ना, सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे। हाँ ठीक ठीक। अब देखिए पद्मासन में हम ये दंडासन हमारा हो गया, एक्सेल करता हूँ, एक्सेल करता हूँ, ये तुरंत बता देता हूँ, एक्सेल 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 और ये अभी देखिए आज में जो हम किए ये वही रहेगा, ये वही बना रहेगा, ये देखिए ये कंप्लीट आ गया जाने पर अब इसको अब देखिए कल शुरू होगा यहाँ तक पद्मासन था, अब हम एक्सेल 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 और ये यहाँ ये देखिए दोनों क्रॉस हो गए है ना, यहाँ क्रॉस और यहाँ ऊपर वाला ध्यान, फिर इसी का उल्टा अभी हम लेफ्ट को पहले लाते हैं, अब हम क्या करेंगे राइट को पहले लेंगे, ठीक है, ये आपको स्विच करना है टाइम का, पता है ना, जैसे एक ही में करेंगे तो दर्द होगा, इसको देखिए हमारा एक्सेल इसमें ही करेंगे ये हो गया और धीरे धीरे आएगा, मतलब अभी को होगा न्यूज मान लीजिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो प्रवचन था वो सुनिएगा, वो सुनेंगे तो क्या होगा एक्यूरेसी आएगा, कायदे से क्या होता है योग क्लास में रिटन मटेरियल देना होता है, टेक्स्ट देना होता है, लेकिन मैं अभी रिटन दे भी दूंगा, मुझे पता है कि आपको देखनी नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं साथ में ही आपको अलग से कुछ भी पढ़ना कुछ भी सुनना यही यहाँ लिखना पड़ता है जरूर है, तो हम सीधा उस कैंटीन में जाएंगे चला गया इतना और आगे आगे अब हम सीधा उस कैंटीन में जाएंगे, तो आप लोग सुनिएगा जरूर, इस तरह से आप लोग को काम आएगा, जैसे रिटन मटेरियल नोट पर आते हैं गाइड देते हैं, गाइड का काम करेगा, आप मत भी देखिए सुनिए जरूर।
मुंह से इनहेल करके मुंह फुलाइए और नाक से एक्सहेल करना है। और 10 उंगलियों का कैसे इस्तेमाल करना आपको पता ही है। इनहेल, होल्ड के टाइम बढ़ाइएगा, ठीक है। मुंह से इनहेल, होल्ड के टाइम जलंधर बंद और एक्सेल नाक से। होल्ड का टाइम जितना ज्यादा बढ़ सके बढ़ाए, उस पेन को महसूस कीजिए, ठीक है। लास्ट टू, रिलैक्स, पानी, हाथों को गर्म कीजिए, आंखों पर रखिए और फिर सहलाइए। फिर से इस तरह से हमें 4 बार करना होता है। अंतिम बार थोड़ा ज्यादा रिग्रेस और लंबा। आंखों पर, चेहरा पर, गर्दन पर, कंधे पर, दोनों बाजुओं पर, और ये अपने सीना में, पेट में, कमर में, जांघ में, घुटना में, सीने में, एंकल में, उंगलियों में, यहाँ तक वापस एनर्जी को लेंगे और यहाँ शांति मंत्र पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अपने आँखों को खोलेंगे, हथेली पर ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे। सब कुछ हमारे पास जो उपलब्ध है, जो उपलब्ध होने वाला है, आपकी वजह से, सबका श्रेय ईश्वर को देंगे। खुद श्रेय लेने के ओर में नहीं जाना। और यहाँ राइट साइड, ओके, और यहाँ और टाइम ये था आज का 29वां दिन। और फिर मिलेंगे हम 30वां दिन में इसी तरह से धुआंधार। इस बीच हम झंडा फहराएंगे और संडे को आराम करेंगे। और फिर आप लोगों से 30वां दिन जो अंतिम होगा हमारी अभी तक की जो 29 दिन का, ये सब का समरी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, यहाँ आइए, यहाँ आइए।
अब हमारे साधकगण बात करेंगे कि कैसा ये महसूस करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और गुरुजी का बहुत दिन के बाद हमने इनके कैमरे के सामने आए, लेकिन गुरुजी हमारे लिए कंटिन्यूअस निरंतर प्रयास करते रहते हैं, नए नए चीज़ें, नए योगा हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए जोड़ते रहते हैं। इनका मतलब मेहनत लगता है कि इस 24 घंटे अपने कार्य में एक कर्मयोगी ही बने रहते हैं। इसलिए गुरुजी को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आज का जो एक्सरसाइज बहुत कुछ नया नया चीज़, डेली नया नया चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। आज ध्यान का प्रारंभिक स्थिति हम लोग सीखे हैं, कैसे ध्यान करेंगे। पहले स्थिति आना चाहिए, इसके बाद फिर ध्यान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को। थैंक यू। धन्यवाद।